हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बोलूँगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आप सब लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो आप लोगों को ऑन कैमरा नन्नू और प्रीतो के व्लॉग्स के थ्रू नहीं मिल पाती हैं, ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप सब लोगों तक ऐसी न्यूज़ मैं पहुंचा सकूं जो आप लोगों को जानने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। क्योंकि क्या होता है, इस टाइम की जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो नन्नू और प्रीतो दोनों की तरफ से जिस तरीके के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगातार लग रहे हैं और जो भी चीज़ें अब सामने आ रही हैं तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सच्चाई है क्या और ये इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर प्रीतो का व्लॉग देख रहे हैं तो प्रीतो जिस तरीके से अपना साइड रख रही है, अपनी चीज़ें बता रही है, तो लोगों को लगता है कि प्रीतो अपनी जगह सही है। लेकिन जब नन्नू अपनी साइड रखता है तो सबको लगता है कि नन्नू अपनी जगह ठीक है। तो फैसला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए कि गलतियां किसने ज़्यादा की हैं। ठीक है, अब इसी बीच में जो अचानक से जो चीज़ हुई है वो हुई है प्रीतो का कानपुर जाना। ठीक है, अब क्योंकि पहले से ये चीज़ कोई डिसाइड नहीं थी, आप लोगों को भी पता होगा कि जब ये लोग हिमाचल आए थे तो पूरी पैकिंग के साथ आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। क्योंकि अचानक से इन लोगों का कानपुर जाने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि इन लोगों ने सोचा था ये 1-1.5 महीने आराम से हिमाचल में रहेंगे, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हुई, कुछ ऐसी सारी बातें हुई हैं जिसकी वजह से प्रीतो को जाना पड़ा। अब इन सब बातों के पीछे क्या कारण रहे हैं वो भी मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि अचानक से इस तरीके से जाना कुछ तो कारण होगा, आप लोग भी समझ सकते हो। क्योंकि रातों रात वो भी गए हैं ये लोग, इनकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी जाने की, बट अचानक से ऐसी कुछ चीज़ हुई जो इन लोगों को जाना पड़ा। अब इसी बीच में जो नन्नू है, नन्नू की तरफ से भी काफ़ी सारी बातें आ रही हैं कानपुर को लेकर। मैं आपको बताऊं कि बहुत दिनों से ये कानपुर का भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। पहले से तो इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चल ही रही थी, लेकिन जब से ये प्रीतो कानपुर गई है, एक बार पहले भी गई थी और अभी भी जो गई तो 1.5-2 महीना जो रुक कर आई है, तब से और ज़्यादा एलिगेशंस अब प्रीतो के करैक्टर के ऊपर उठने लगे हैं। नन्नू की तरफ से आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक बात कि इन दोनों का जो रिश्ता है, इन दोनों का रिश्ता ख़राब होने में कहीं ना कहीं एक शक भी बहुत बड़ा कारण रहा है। क्योंकि इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि जब रिश्तों में ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तो वो रिश्ते वैसे भी नहीं चल पाते। और शुरू से ही इन लोगों ने एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया है। और अगर हम बात नन्नू की करें तो नन्नू ने जिस तरीके से प्रीतो की तरफ से चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, तो प्रीतो ने यही बोला है कि स्टार्टिंग से ही नन्नू प्रीतो के ऊपर शक करता था, हर चीज़ के ऊपर वो शक करता था। क्योंकि जो भी प्रीतो की उस टाइम पे कंडीशन थी, सभी लोगों को पता है कि प्रीतो का वहाँ से रिश्ता टूटा था। अब वो रिश्ता टूटने के बाद बार बार नन्नू का उन पुरानी चीज़ों को कुरेदना, बार बार उन्हीं चीज़ों की बातें करना, वही सब चीज़ें करना, तो आप लोग समझ सकते हो कि घर का माहौल कैसा होगा और पति पत्नी का रिश्ता आपस में कैसा होगा जब किसी XY की बातें बार बार बीच में आए, तो है ना। तो यही सब चीज़ें हुई हैं इन लोगों के बीच में भी कि लगातार उस एक्स की वजह से इन लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि प्रीतो का कहना है कि अगर मैं अपने घर वालों से भी बात कर रही होती थी और अगर नन्नू सुन लेता था तो नन्नू उस चीज़ में भी एकदम ऐसे कान लगा के फ़ोन पे बातों को सुनता था कि कहीं ये किसी लड़के से बात तो नहीं कर रही, ये किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही। मतलब हर चीज़ के पीछे एक वो कहते हैं ना जासूसी टाइप की करना, उस तरीके की चीज़ें की गई हैं प्रीतो के साथ। तो उसको यही लगता है कि शुरू से ही मेरे करैक्टर पे उंगलियां उठाई गई हैं और शुरू से ही प्रीतो के ऊपर शक किया गया। अब बात आती है कानपुर की। अब कानपुर का जो मैटर है, अब ये एक नया ही मैटर और एक नया ही
चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब कानपुर को लेके भी इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है दोनों के बीच में। अब जो गलत फहमियाँ हैं वो ये हो गई हैं कि प्रीतो ने अपने व्लॉग में एक दो बार पहले भी कईयों बार बोला था कि मुझे कानपुर में अच्छा लगता है, कानपुर में मेरा अच्छा खासा मन लग गया है, तो अब मेरा हिमाचल जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, सब चीज़ें पास पास में है, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है, और अगर ऑनलाइन कोई सामान वगैरह भी मंगाओ तो इजीली आ जाती हैं चीज़ें। मतलब इस तरीके की प्रीतो ने बातें जो बोली, तो नन्नू जो है, नन्नू को अब ये लगने लगा है कहीं बार बार कानपुर जाना और कानपुर में ही रहने के पीछे कोई ऐसा तो नहीं कि पीछे से कोई और ही गेम चल रहा है। अब गेम चलने का मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, फिर से वही बात आ रही है, शक वाली बात, कि कहीं प्रीतो का कानपुर में किसी लड़के के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। इसीलिए प्रीतो ना तो अपनी मम्मी और भाई के पास रहना चाहती है और ना ही अपने ससुराल आना चाहती है। तो इस टाइम पर प्रीतो के कानपुर जाने की वजह ये भी सामने आ रही है कि प्रीतो के करैक्टर पे फिर से उंगलियां उठ रही हैं कि प्रीतो का कानपुर में किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए प्रीतो बार बार कानपुर जाती है और अब वो वहीं रहने की सोच रही है परमानेंट। क्योंकि जिस तरीके से प्रीतो ने कल के अपने व्लॉग में बोला है कि अब उसको अपने पति यानी कि नन्नू से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अब वो चीज़ें उसने क्लियर कर दी हैं कि प्रीतो की तरफ से ये रिश्ता ख़त्म ही है। लेकिन आप लोगों को मैं सच्चाई बताती हूँ कि इस तरीके की तो बातें आ रही हैं सामने, ठीक है, ये लोग एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगाते रहते हैं, नन्नू कुछ आरोप लगाता है, प्रीतो कुछ आरोप लगाती है, तो लेकिन अगर हकीकत देखी जाए कि कानपुर जाने के पीछे का प्रीतो का जो असली कारण है, वो कारण मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये सब बातें जो आ रही हैं कि अफेयर है, ये है, ये सब चीज़ें झूठी हैं। क्योंकि अगर पति पत्नी के रिश्ते में अगर आप लोगों के ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो आप लोगों का रिश्ता वैसे भी नहीं चल पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे रिश्ते को आगे चलाना ठीक भी होगा, क्योंकि पल पल में अगर जिस रिश्तों में सफाइयाँ देनी पड़े और बार बार हमारे दिमाग में अगर नेगेटिव चीज़ आ रही है कि कहीं वो सामने वाला हमें धोखा तो नहीं दे रहा, तो वो रिश्ते नहीं चल पाते। तो मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ता आप लोगों का वैसे भी नहीं चल पाएगा। दूसरी बात ये आती है कि तो जो कानपुर गई है, कानपुर जाने के पीछे एक ही कारण मैं बता देती हूँ कि प्रीतो को इस टाइम पर एक थोड़ा सा प्राइवेसी भी चाहिए, क्योंकि वो हिमाचल में रह रही थी, वहीं पास में रह रही थी, तो उसका कहना ये है कि उसको अपना और बच्चा दोनों के ही जान का खतरा है। क्योंकि इस टाइम पर जिस तरीके की नेगेटिव चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए प्रीतो और प्रीतो के घर वालों ने ये फैसला लिया कि प्रीतो और बच्चे को इस टाइम पर हिमाचल में रखना ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने दोनों को वहाँ पर भेज दिया है कानपुर में अपनी बड़ी बहन और जीजा के पास, ताकि दोनों वहाँ पर रहें। और यहाँ पर रहने से भी क्या हो रहा है, क्योंकि प्रीतो कानपुर में थी, वहाँ पे वो फिर भी थोड़ा बहुत खुश थी, लेकिन जब से वो हिमाचल आई तब से तो उसकी लाइफ और ज़्यादा परेशानी वाली हो गई और ज़्यादा टेंशन वाली हो गई। इसलिए खुद भी प्रीतो अब हिमाचल में नहीं रहना चाहती, वो खुद चाहती है कि अब वो कानपुर में ही रहे, क्योंकि डेली डेली वही सब बातें हो रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। और लाइफ है यार, लाइफ में एक ही चीज़ बार बार होती रहेगी तो कोई इंसान कब तक सहन करेगा। एक लिमिट होती है हर चीज़ को सहन करने की। तो बस यही सारे कारण है कि प्रीतो को अचानक से कानपुर जाना पड़ा। इसके पीछे